Hello and welcome dear students. Welcome to today's English class. आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस की सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, यहाँ टाइटल दिया हुआ है एक्सेप्शंस टू द अबव रूल्स। ठीक है, पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड but are preceded by each or every take a singular verb। ठीक है, यानी ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि एंड से जुड़ते हैं पर उनसे पहले ईच या एवरी लगा हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो इसको एक स्टिकी नोट से क्लियर कर देते हैं। वेयर इज माय स्टिकी नोट? आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ये ईच और एवरी। ठीक है, उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर एंड, इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि ईच एवरी के बाद में दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आमतौर पर क्या होता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है, पर यहाँ नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस वाले स्टिकी नोट को अपने पास। देखिए, ईच चेयर एंड टेबल, ईच प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। ईच चेयर एंड टेबल एट द किंडरगार्टन क्लासरूम हैज बीन पेंटेड। देख रहे होंगे आप, यहाँ कहा गया है हैज बीन पेंटेड, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, माना सिंगुलर गया है उसको, उसकी वजह से वर्ब भी सिंगुलर है। एवरी बुश एंड ट्री, यहाँ पर इनको भी सिंगुलर लिया गया है, रिसीव्स। ठीक है, एवरी सीनेटर एंड कांग्रेसमैन obtains, वर्ब सिंगुलर है। बट सीन एंड अप्रैल each are desirous of obtaining a higher level position। ठीक है, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं? एंड से। ठीक, लेकिन उनके पहले मैनी अ आ जाए, खाली मैनी नहीं, मैनी अ आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लियर? देखिए, मैनी अ मोमेंट एंड इवेंट, देखो मोमेंट सिंगुलर है, इवेंट सिंगुलर है, ठीक, लेकिन उनसे पहले मैनी अ का यूज किया गया है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर ही रखेंगे, लिव्स सिंगुलर है। ठीक है, ऐसे ही मैनी अ मैन एंड अ वुमन, ठीक है, मैनी अ मैन एंड अ वुमन हैज फाउंड। ठीक है, हैज फाउंड, हैज क्या है? सिंगुलर है। मैनी अ ग्रास एंड श्रब गेट्स ट्रैम्पल्ड बाय रशिंग फीट। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होता है तो साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। स्टिकी नोट बना देते हैं कि अगर मैनी अ प्लस
सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद एंड, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसके साथ में जो वर्ब भी होगी वो सिंगुलर ही, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टिकी नोट है आज का। नेक्स्ट रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट्स connected by and but refer to only one thing or a person take a singular verb, ठीक है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों पर वो एक ही पर्सन की ओर इंडिकेट करें, ठीक है, एक ही पर्सन की ओर इंडिकेट करें, तो फिर आप वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, मार्कर ले लेते हैं। The manager and owner of the corner grocery store orders vegetables from a nearby farm, ठीक है, बट इसका एक्सेप्शन दिया है नीचे, इसका भी the manager and the owner of the store orders vegetables from a nearby farm। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अगर ऐसा हो जाए द, ठीक है, द के बाद में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके बाद एंड लगा हो, फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो फिर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर, ठीक है, वर्ब सिंगुलर होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड, लेकिन ये तो था इसका एक रूल, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, इसका दूसरा स्टिकी नोट भी मेरे को बनाना पड़ेगा कि अगर द हो, आपको द दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर एंड है, फिर द दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है कि मतलब दोनों के दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले द देने का मतलब हो गया कि यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल होना चाहिए। हाँ, फंबल कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है द मैनेजर, जो ये द मैनेजर है और द ओनर है वो एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही व्यक्ति की दो पोस्टें हैं, ठीक है, या क्वालिटी है, ये दोनों की दोनों। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में अलग अलग द का यूज किया गया है। इसका मतलब बोथ आर डिफरेंट पर्सन, मैनेजर कोई अलग व्यक्ति है और ओनर कोई अलग व्यक्ति है, इसीलिए एंड से जुड़ने के बाद वो प्लूरल हो गए। लेकिन द न लगाने की वजह से ये इंडिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर जो रूल होता है द का, उसके अकॉर्डिंग अगर एंड से जुड़ने वाले दोनों सब्जेक्ट्स पर द लग रहा है तो वो अलग अलग माने जाते हैं, प्लूरल लिया जाता है। और एंड से जुड़ने वाले दोनों में से पहले वाले सब्जेक्ट पर अगर द लग रहा है तो वो दोनों एक ही माने जाते हैं, ठीक है। माय मदर एंड क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, ठीक है, बूस्ट्स माय सेल्फ एस्टीम इन मेनी वेज, ठीक है। माय मदर एंड क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, ये दोनों एक ही पर्सन बताएंगे, ठीक है, बट माय मदर एंड माय क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट। अब देखिए यहाँ क्या अंतर आ रहा है दोनों के दोनों में। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, दोनों से पहले दिया गया है, लेकिन ऊपर सिर्फ एक
एक के लिए दिया गया है, क्योंकि जब एक के लिए दिया जाता है और उसके साथ दूसरी क्वालिटी भी शो करी जाए तो क्लियर बात है कि वो एक ही पर्सन की क्वालिटी है या एक ही पर्सन की क्या कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक है। बट जब अलग अलग सेपरेटली पॉसेसिव एडजेक्टिव शो किया जाए एंड के दोनों ओर, तो इसका मतलब बोथ पर्सन आर डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए वो वर्ब जो हो गई प्लूरल थी, लेकिन यहाँ एक के साथ दिया था तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। नेक्स्ट, फूड कंसिडर्ड एज अ यूनिट टेक ऑन अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब किसी भी खाने को चलन के हिसाब से सिंगल यूनिट मान लिया जाता है, चलन के हिसाब से, आप बात को समझिए, चलन का हिसाब क्या है। चलन से मेरा हिसाब है जैसे आप कड़ी चावल खाते हो, एक साथ बोले जाते हैं, ठीक है, उसको एक यूनिट माना जाता है। सिमिलरली, एक मिनट को इरेजर लेना पड़ेगा। बता देते हैं। देखिए, जैसे राइस एंड फिश दोनों हमारे इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में प्रसिद्ध हैं, एक साथ ही खाई जाती है, इस वजह से उनको एक यूनिट माना गया, ठीक है। और अगला है स्पैगेटी, ठीक है, एंड मीट बॉल्स मेक अ डिलीशियस एंड फिलिंग स्नैक। स्पैगेटी लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर्स व्हेन एडेड टुगेदर टेक ऑन अ सिंगुलर वर्ब। इसके बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, इसके बारे में अभी तक एक डिस्प्यूट जरूर है इस वाले रूल के बारे में, पर इस डिस्प्यूट की वजह से आप इसको सिंगुलर भी मान सकते हो, प्लूरल भी मान सकते हो। 8 and 5 मेक्स 13, आप 8 and 5 मेक 13 भी कर सकते हो, ठीक है। सिंगुलर है प्लूरल वर्ब दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। क्लिचेस टेक ऑन अ सिंगुलर वर्ब, टू हैव एंड टू होल्ड, ठीक है, often appears in wedding invitation. Forever and ever is a hyperbole. Hyperbole का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, अतिशयोक्ति कर देना किसी चीज की, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी या तो इन्फिनेटिव से शुरू होने वाली कोई वर्ब एक ही काम की ओर इशारा करे, या फिर किसी भी वर्ड की रिपीटेशन हाइपरबोल के स्टाइल में अगर की जाए तो वो सिंगुलर ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो थे ये रूल्स थे आपके सामने, कुछ एक्सेप्शंस थे आज के इस क्लास के अंदर। यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो एंड होता है। सभी रूल्स को अच्छी तरह याद रखिएगा और अपनी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।